इसके अंदर राजस्थान निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत सप्लाई की जाने वाली खांसी के सिरप में इसके पीने से कई बच्चे बीमार हो गए। सीकर के अंदर एक बच्चे की मौत हो गई। ये मामला राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। 6 माह पहले प्रतिबंधित कंपनी, इसको 6 माह पहले बैन कर दिया कि दवाइयाँ सरकारी अस्पतालों में कैसे सप्लाई हो रही है। ये मामला RMSCL को क्वालिटी कंट्रोल ब्रांच और लैब पर भी बड़ा सवालिया निशान है। आखिर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहूँगा, विभाग केवल जांच के नाम पर खाना पूर्ति के इस मामले को बंद कर देगा, मेरी सरकार से मांग है। और स्वास्थ्य मंत्री हमारे नागौर जिले से आते हैं, चिकित्सा मंत्री, इनसे भी मैं कहना चाहूँगा, स्वास्थ्य मंत्री जी आपको पता ही नहीं कि आपके विभाग में क्या चल रहा है। राजस्थान बर्बादी की ओर जा रहा है, आपका महकमा फेलियर है पूरा पूरा। आपको आगे होकर बयान देना चाहिए। मेरे आरोप है स्वास्थ्य मंत्री पे कि आप इस मामले के अंदर पहले तो जो बीच में मामला हुआ आपका, जिस तरह गुर्दे इस प्रदेश के अंदर गुर्दे चोरी का मामला प्रिंट मीडिया से, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उछला, कुछ डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई और वापस वही डॉक्टर उसी जगह पर लग गए। जांच आधी अधूरी रही। मेरी मांग है कि इस मामले की जो सिर्फ खांसी की दवाई गलत प्रोडक्ट के कारण फर्जी, आजकल आपने कई दवा कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिए ड्रग के, लेकिन वो दूसरा लेबल लगा के बेच रही बाजार के अंदर। इसमें मासूम नौनियाल सीधे सीधे मौत के मुंह के अंदर जा रहे हैं। आपके डॉक्टर बेहोश हो गए। भरतपुर, बांसवाड़ा, सीकर के अंदर ये घटनाएं हुई, जोधपुर में हुई, राजस्थान के अंदर हुई। तो इसमें मेरा स्वास्थ्य मंत्री पे सीधा सीधा आरोप है कि आप क्या सो रहे हो क्या? कब जगोगे? 2 साल हो गई, क्या सुधार कर लिया आपने? आप इस पूरे मामले की SOG से जांच कराएं। दोषी जो भी लोग हैं इनके खिलाफ आपराधिक कृत्य दर्ज करा के 7 दिन के अंदर इनको सलाखों के पीछे डालें, तब मानेंगे कि भजनलाल सरकार की और स्वास्थ्य मंत्री की कथनी और करनी के अंदर कोई अंतर नहीं। इस मामले को लेकर हम प्रयास करें कि नए सिरे से ये जो फर्जी दवा कंपनियां राजस्थान के अंदर है, इनको हम एक बार चिन्हित करके इनके खुद ताले लगाएंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने स्तर पे इन दवा कंपनियों को बंद कराएगी और राजस्थान के नौनिवालों को और राजस्थान की जनता को न्याय दिलाएगी। निःशुल्क दवा के नाम पे लोग ले लेते हैं और इस तरह का फर्जीवाड़ा जो खेल चल रहा है, इससे हमारे स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस भाजपा इस राजस्थान को बर्बादी के कगार पर ले गए। और एक ही बात हर जगह होती है, कांग्रेस वालों के पास जाओगे तो कहते हैं कि सरकार हमारी नहीं है, और बीजेपी के लोग कहेंगे कि हमारी चल नहीं रही, भजनलाल जी किसी के मान नहीं रहे। 2 साल सरकार को हो गई, कितने हालात खराब हो गए। अभी मैं एक NCRB का डाटा देख रहा था, उसके अंदर आपका राजस्थान दुष्कर्म के मामले में देश में 1 नंबर पर आ गया। NCRB के ये आंकड़े 2023 के। इस हालात से प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा। और SC/ST महिला अपराध में राजस्थान लगभग 15 वर्षों से अग्रणी बना हुआ है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि सरकारें सिर्फ चुनाव के समय बातें करती है, वादे करती है, लेकिन उसके बाद भूल जाती है। और लोगों को भी भूलने की आदत, माइंड सेट है राजस्थान के अंदर। एक बार कांग्रेस को वोट देना और एक बार भाजपा को, एक बार हराने के लिए लोग वोट देते हैं कि इसको इस बार हरा दो, जीत कौन रहा है इस चीज़ की ओर लोग ध्यान नहीं दें। ये राजस्थान को दुर्भाग्य है। लगातार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लोगों को न्याय दिलाने के आंदोलन कर रही है। आप देख रहे हैं, रातों को दिन को भाग रहे हैं, विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी दूसरे मामलों में लगी है, उत्सव मना रही है, कोई जन्मदिन मना रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है। जो लक्ष्मणगढ़ के अंदर घटना हुई कल, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का इलाका। हम तो रात को 1 बजे तक देखा, उनका कोई सोशल मीडिया पे ट्वीट ही नहीं था। वो दूसरों की चिंता करते। किस तरह जिस गाय के नाम से भारतीय जनता पार्टी वोट ले रही है, जिस सांड को नंदी महाराज के नाम से जाना जाता है, उसकी पूजा होती है, उसे निर्ममता से उसकी हत्या की, उसको वीडियो बना के वायरल किया गया। ये प्रदेश के हालात है। जंगल राज हो गया राजस्थान का। नए DGP से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप सुधार करें। आपका आने के बाद भी नया सुधार मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। राजस्थान में वही चल रहा है, तो टाइम पास हो रहा है सब जगह। हर आदमी अपना टाइम पास कर रहा है, चले जाओगे आप लोग। इस मामले के अंदर लक्ष्मणगढ़ में जो कांग्रेस के प्रदेश के इलाके के अंदर जो घटना हुई, कांग्रेस पार्टी को इसमें भी संज्ञान लेना चाहिए। क्या कांग्रेस गाय, सांड और जाति, धर्म और पार्टी देख के कार्रवाई की मांग करती है क्या? तो गाय को तो सब लोग मानते हैं, गाय का दूध तो हम सब पीते हैं, जो भी है। सारे लोग यहाँ गाय की पूजा करते हैं, नंदी की पूजा करते हैं। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य। इसको लेकर DGP SP से कल रात को मेरी बात हो गई थी। CM को भी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा, और एक मुलजिम को रात को पकड़ लिया था। हमने कहा कि ऐसे लोगों को जितनी कड़ी सजा मिल सके गो हत्या के कानून के अलावा दोबारा ऐसी हिमाकत राजस्थान के अंदर कोई नहीं करे।
प्रदेश के अंदर जो हालात हो रहे हैं आप देखिए, आईसीयू में रेप, एम्बुलेंस में रेप, थानों में रेप। एक अभी 4-5 दिन पहले का मामला था, मैं प्रिंट मीडिया में देख रहा था, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, कि 15 दिन के बच्ची को किस तरह मुंह में पत्थर डाल के रखते हैं। तो लोगों की मानसिकता खत्म हो रही है, और इस मानसिकता को ठीक करने के लिए सरकार को जन जागरण अभियान चलाना होगा। सबसे पहले अपने मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को ठीक करना होगा, अपने अधिकारियों को ठीक करना होगा, क्योंकि आधे मंत्री तो ना समझ है। जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो गए, इनको समझ नहीं जाता। के विश्नोई हो गया, कन्हैयालाल हो गया, बेडम हो गया, ये सिर्फ टाइम पास करना है अपना। स्वास्थ्य मंत्री जी की लॉटरी लग गई, अगर आरएलपी नहीं लड़ते तो 40,000 से हारते, फिर उसी तरीके से आरएलपी के लड़ने से इनको फायदा मिल गया। सबके भाग्य की अपनी अपनी बात है, लेकिन चूंकि नागौर से आते हैं इसलिए मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप अपना करंट दिखाएं। हाँ, भूल जाते हो आप, ये सही है, जब आप भूल जाते हो। दूसरा, आपके बिजनेस बहुत बड़े देश के अंदर, आपको याद नहीं रहता, तो छोड़ो भी राजनीति, क्यों कर रहे हो आप, बताओ ऐसे। और राजा महाराजाओं को तो पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि राजा महाराजा तो राजे महाराजे हैं, उनको क्या करना पब्लिक से। तो वो गर्मी जो दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा पा रहे हैं। और कई मंत्री स्टेट के अंदर घूम रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि हम खाद पकड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। डीएपी की जो भारी किल्लत राजस्थान के अंदर आई, पहले तो अकाल पट ये अतिवृष्टि हुई, अब बेचारे लोगों की फसलें खलिहानों के अंदर पड़ी है, खराब हो रही है। अब डीएपी की डिमांड हमारे लोग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। नागौर डीडवाना के अंदर 2-3 रैक एक्स्ट्रा भेजने के लिए रासायनिक उर्वरक मंत्रालय से मैंने बात भी मंत्री से करी दिल्ली के अंदर। मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल के अंदर नागौर, डीडवाना, कुचामन सहित पूरे राजस्थान के अंदर खाद की कमी नहीं रहे। मैं कृषि मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप बहुत लंबे चौड़े दौरे कर रहे हो, बयान भी रोज दे रहे हो, फोटो छपवा रहे हो, इस मामले में आप क्यों नहीं बोल रहे हो कि डीएपी की कमी, खाद तो लाओ, खाद नहीं लाओगे तो किसान कैसे खेती करेगा। तो ये सरकार पे सारे गंभीर सवाल या निशान आपके लग रहे हैं। एक मामला और है, एक मामला आपका नागौर का ही ले लें अपन। बजरी को लेकर जो आंदोलन हुए यहाँ, कम से कम 40,000 लोगों की जो रैली हुई, उसमें सरकार का कमिटमेंट था, कलेक्टर रात को 1 बजे आए और उन्होंने कहा भाई इन मामलों पर हमारी सहमति बन गई, और सीएम ऑफिस से पूछ गई, यस करी, कलेक्टर ने लिखित में हमें दिया। सरकार अपनी बात से मुकर गई। बजरी माफिया फिर पनप रहा है यहाँ के अंदर, लोग आंदोलित है, बड़ी घटना घट सकती है। मैं सरकार से भी मांग करता हूँ, जो कमिटमेंट सरकार ने किया, थूक के नहीं चाहते सरकार, सर्वे करवाए, तमाम जो बजरी वहाँ निकली है। दूसरा, जो कांटे इसके अंदर कन्वर्ट नहीं है उनको जब्त करे और पेनल्टियाँ लगाए, और गोचर अंगोर के अंदर जो भी लीज आवंटित हुई है उसको निरस्त करे, और लीज धारकों के जो मामले थे, ये आपके इलाके के लोगों के लीज धारकों के खिलाफ, उन सब पे जो कमिटमेंट हुए उस पर सरकार को करना चाहिए। नहीं तो बजरी का आंदोलन नागौर से पुणे नए सिरे से हम चालू करेंगे। इसकी तारीख की घोषणा भी हम जल्दी करेंगे। ये सरकार से हम दोहरा नहीं बात कि सरकार ने कमिटमेंट किया और सरकार ने थूक के चाट लिया, लेकिन हम वही हैं, हमने कमिटमेंट किया कि लोगों को राहत दिलाएंगे, तो लोगों को राहत दिलाएंगे, चाहे हमें कितना ही कुछ करना पड़े। आप ये जो एक मामला और आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 2023 के अंदर अगस्त सितंबर में जब हमारी डीएमएफटी की मीटिंग है उस समय हुई साल पर, जिस डीएमएफटी को लेके ज्योति मिर्धा ने गंभीर आरोप लगाए कि सारा पैसा हनुमान बेनीवाल के कहने से खर्च हो गया, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। आपको याद है डीएमएफटी को लेके आरोप लगाए थे, और 91 करोड़ रुपए हमने स्वीकृत करा के पूरे जिले के अंदर लगाए, तमाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में। पहली बार राजस्थान में सबसे ज्यादा नागौर जिले में डीएमएफटी का पैसा खर्च हुआ। माइनिंग का पैसा तो लंबे समय से पड़ा था। हम ट्रस्टी एमपी, नए ट्रस्टी हमें केंद्र सरकार ने नियुक्त किया। 9 करोड़ और कुछ पैसा लगातार बच गया था, सरकार चेंज हो गई और ज्योति मिर्धा ने उस पैसे को रोक लिया, लगने दिया। मैंने लगातार लंबी लड़ाई लड़ी, और लंबी लड़ाई लड़ने के परिणाम स्वरूप ये आप देखिए, मैं भी इसके अंदर डालूंगा कि तमाम जो सीएम या आपके वित्त फाइनेंस जो मिनिस्टर, ये अलग अलग लेटर मैंने जो इनको लेके भजन लाल जी को, अखिल अरोड़ा जो फाइनेंस के सेक्रेटरी थे, जो जिनके परमिशन सारा कुछ निकलता था, कलेक्टर को चूंकि बना रखा है तो कलेक्टर के नाम, ये फिर ये तय हुआ कि 10 करोड़ जो 9 करोड़ और कुछ पैसा हुआ, अभी हम आपको सारे कागज दे रहे हैं, ये पैसा अगली जो गवर्निंग काउंसिल होगी उसके अंदर आप उसको करा लें, और वो पैसा गवर्निंग काउंसिल की जिस दिन मीटिंग हुई उसकी फाइनेंशियल सैंक्शन हमारे कल जारी करवा दिया हमने, 9.25 करोड़ रुपये। तो अब नागौर जिले के अंदर पैसा खर्च होगा 100 करोड़। अगर ये पैसा 2 साल पहले आ जाता तो अभी तक खर्च हो जाता,
इसमें 76-77 काम थे, जिनमें 71-72 काम स्वीकृत हुए, कुछ काम हो गए, कहाँ जमीन उपलब्ध नहीं, 2-2 साल हो गए, लोगों ने संघर्ष छोड़ दिया। ये दुर्भाग्य है यहाँ के जनप्रतिनिधियों का। मैं उन पर आरोप भी लगा रहा हूँ, कम से कम काम नहीं कराए। काम कराए तो ठीक है, रोके तो नहीं काम। जनता का काम रोकने का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। वो सारा मामला मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रेस के अंदर उन्होंने कहा था, क्योंकि डीएमएफटी का पैसा मेरे कहने से नहीं दिया, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहा हूँ। तो भाजपा की सरकार है, निकल गया 9.25 करोड़, अब छोड़ो भाजपा, अब जाओ कांग्रेस में वापस, निकल तो गया पैसा। ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि उसकी वित्तीय स्वीकृति अभी जो गवर्निंग काउंसिल हुई थी, जिला कलेक्टर के यहाँ सब लोग बैठे थे, उस दिन 9.25 करोड़ रुपये पुराने, जिसके अंदर ये सरकार ने कह दिया कि जब गवर्निंग काउंसिल हो उससे खाली अप्रूव ले लें, वो स्वीकृति वैसी रहेगी, क्योंकि अगस्त सितंबर 23 का मामला था, 2 साल पहले का। लगातार संघर्ष। आप देखिए, मैं इसलिए आपको बात कर रहा हूँ कि मैं किसी काम के पीछे पड़ता हूँ तो लंबे समय तक उसका प्रयास करके उसको 100% उसका अंजाम तक पहुँचाता हूँ। बीच में कभी कोई काम मैंने नहीं छोड़ा। तो ये नागौर जिले की हमारी डीडोना कुचामन सारा जो पुराना जिला है, उसको 9.25 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा विकास का काम, पंचायतों को, हमारे मुंडवा नगर पालिका को, जगह जगह स्कूल लाइब्रेरियाँ बनेगी, स्कूल की 4 दीवारें बनेगी, स्कूलों में कमरे बनेंगे। और अब जो डीएमएफटी की मीटिंग हुई, ये भी हमने जल्दी करवाई, और ये मामला भी राजस्थान सरकार पर लंबित है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसका भी पैसा जल्दी जारी करे। ये अभी 9.25 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी है, वो कागज हम आपको दे रहे हैं। ये अटका हुआ मामला था, क्योंकि बीजेपी की नेत्री ने आरोप लगाए और इसलिए कांग्रेस छोड़ने की बात कही कि डीएमएफटी का पैसा हनुमान बेनीवाल ले गए, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। तो अब तो बीजेपी के अंदर सरकार है, तो 9.25 करोड़ आ गए पैसे, छोड़ दो भारतीय जनता पार्टी। तो सरकार किसकी है? उनकी है ना सरकार, मेरी तो नहीं है। तो हो गई एफएस जारी हो गई, अभी डाल देंगे सारी आपको बता दिया हमने, कागज दे रहे हैं आपको कि ये वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी हो गई। ये पैसा अब चला गया पंचायतों के, पालिकाओं के और स्कूल के खाते के अंदर, जहाँ एजेंसी जो। तो ये एक तोहफा इस आज नागौर डिस्ट्रिक्ट को 9.25 करोड़ का। और एमपी लेड भी हम जल्दी जारी करेंगे आजकल के अंदर। हमारे पास एमपी लेड का करीब 5.5-6 करोड़ रुपया बाकी है। बहुत लंबा चौड़ा संसदीय क्षेत्र, प्रयास करेंगे सब लोगों को पंचायतों का पैसा मिले। सर, एक बदवासी के अंदर जिस तरह सरकार जमीन लेने नकली खाद पकड़ी गई, दोनों चीजें हैं सर, जमीन वाला भी है वो भी है। देखिए, एक तो नकली खाद जहाँ जहाँ पकड़ी जा रही, मैं कह रहा हूँ नकली खाद तो पकड़ी जा रही है, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है मेरे ये समझ में नहीं आ रही। किरोड़लाल जी बड़े बड़े बयान पढ़ रहा हूँ मैं कि मैं जा रहा हूँ राजस्थान के दौरे का, उनका मकसद क्या दौरों का, वो तो वही बता सकते हैं। 2 तरह के दौरे होते हैं भाई। दौरे क्या होता है आप भी जानते हो, या तो कार्रवाई करने के लिए, या अपने मंत्री को चमकाने के लिए, या दूसरे तरीके से उनको बैकडोर बुलाने के लिए। अब वो कौन सा कर रहे हैं मुझे क्या पता, तो डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं कि आखिर आपने जितने दौरे किए। मेरा आपसे सवाल है कि उन पर कार्रवाई क्या करी, कितने लोगों को जेलों में आपने डाला। नंबर 1 तो ये राजस्थान की जनता आप जानना चाहती है। डॉक्टर साहब रोज फोटो छपवा लेते हो आप और कह रहे हो मैं दौरे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और डीएपी की किल्लत है बारी राजस्थान के अंदर। दूसरा, ये नकली खाद असली खाद के चक्कर में अब आदमी खाद ही नहीं खरीद रहा है, बीज नहीं खरीद, उसको लग रहा है नकली तो नहीं है। आपने ऐसा भ्रामक प्रचार कर दिया राजस्थान के अंदर कि नकली असली का पता ही नहीं चल रहा, नकली कौन सा का असली कौन सा। लोग खाद लेने जाते हैं 10 जगह पूछते खाद नकली है का असली। अब लोगों को क्या पता खाद नकली का असली। तो समय पे आप सूचीबद्ध करें उन लोगों को कि आपकी जांच अभी तक पूरी नहीं, दौरे पूरी नहीं, 1 दिन की बात होती है। आपका लंबा चौड़ा डिपार्टमेंट है, लंबे चौड़ा अधिकारी है, 1 दिन पुलिस को साथ लेके और 7 दिन में तय कर दो कि ये यहाँ से खाद नकली है और ये खाद असली है, ताकि किसान खाद तो खरीदे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और इस डीएपी का जो ये आपका नकली खाद यहाँ बदवासी के अंदर पकड़ा गया, इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे, सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ हो। लेकिन नागौर तो अपराधियों का अड्डा बन गया, कैसे कार्रवाई कराओगे आप? यहाँ तो माइनिंग से लेके, बायोडीजल से लेके, बजरी से लेके सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टनर है। कैसे करोगे बताओ? बचा तो मैं हूँ अकेला, मैं तो लड़ी रहा हूँ सड़क पे। अवैध खनन माइनिंग बता दिया ना मैंने। एक जमीन वाला मैटर जो एक जो बदवासी के अंदर आरएसएम जमीन को हत्याने का प्रयास करा, इसमें लोग आंदोलित है। जैसा लोग चाहेंगे वही रेट उनको दिलाएंगे, क्योंकि जमीन बहुत जो जिप्सम है बहुत गहरी है, आम आदमी उसको निकाल भी नहीं सकता। हम कोई विरोध नहीं कर रहे, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन जो लोग जैसी रेट चाहेंगे लोगों के बीच बैठा के रेट तय करा के सरकार को जमीन देंगे। उससे पहले सरकार को जमीन नहीं लेना, सरकार कितना भी प्रयास कर ले। एक दूधू का मामला है, दूधू का ये मामला है साहब, ये हमारे दूधू के अंदर 12/8/25 को बजरंग लाल कसवा
धमाना मौजबाबाद थाने के अंदर बजरंगलाल कसवा का वहीं के ये एक दूसरे जाट परिवार से छोटा मोटा कोई पारिवारिक झगड़े थे इनके, छोटे मोटे आपसी। इसमें 25-30 गुंडे, जिसमें जयपुर से भी लोग आए, उन गुंडों ने बजरंगलाल कसवा के पूरे परिवार को खुलेआम खत्म किया। एक तरीके से बजरंगलाल कसवा की निर्मम हत्या कर दी गई, उसका वीडियो बनाया गया, वीडियो वायरल किया, सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहे हैं। ऐसी घटनाएं जब लोग देखते हैं तो उनके हृदय विचलित हो जाते हैं। मेरी सीएम से मांग है, मैंने आईजी, डीजीपी और एसपी से भी बात करी है वहाँ के जयपुर के, कि भाई इस मामले के अंदर आप लोग कार्रवाई करें। आज 100 से ज़्यादा लोग, दूधू के मौजी जनप्रतिनिधि, महिलाएं, बच्चे, जिस तरह बच्ची कह रही है, बच्ची का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो मुझे बार बार कह रही है अरमान बेनीवाल जी मुझे न्याय दिलाओ, नहीं मैं आत्महत्या कर लूँगी। ये देखिए, मेरे लिए गर्व की बात तो ये है कि हर कोई मेरे पे भरोसा कर रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस राजस्थान में इतना अन्याय हो रहा है कि मैं सब जगह पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। 4 जगह पहुँच पा रहा हूँ, 6 जगह, क्योंकि दिन रात 24 घंटे होते हैं, 20 घंटे ज़्यादा होते नहीं। अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ता जा रहा है। कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से हम डालते हैं, कहीं हमारी टीम को भेजते हैं, कहीं व्यक्तिगत मैं जाता हूँ, लेकिन विधानसभा में अगर मेरे 2, 3, 4 विधायक भी होते तो इस तरह की स्थितियाँ राजस्थान के अंदर नहीं होती। कांग्रेस तो सो गई, चद्दर ओढ़ गई। कांग्रेस को पता है कि जितनी बीजेपी की बदनामी होगी उतने हमें वोट ज़्यादा मिलेंगे, और ना दो के 27 के अंदर निकल पड़ेंगे सारे, 28 के वोट लेना। यही हुआ कपासन में भी। सूरज माली को न्याय दिला के आया, 2 दिन मुझे बैठना पड़ा, बताइए, 2 दिन लगातार, लेकिन न्याय दिला के उठा। और ये जितने मामले मैंने आपको बताए, मौजमाबाद की जो घटना है, बजरंग शरण की जो निर्मम हत्या हुई है, मैं आज ये परिवार आया है यहाँ, बच्ची ने मेरे पे भरोसा जताया। मैं मीडिया के माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि मुझे अगर बैठना भी पड़ा तो मैं बैठूंगा। जितने भी हत्यारे थे मौके पे, जो भी था षड्यंत्र में, जितने भी थे 2500, 2000, 3000, सब सलाखों के पीछे होंगे। किसी में दम नहीं कि उनको बचा ले को भी। ये मैं परिवार को आश्वस्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से। लेकिन आप देखिए कि यहाँ नागौर के अंदर आप लोग बैठे हैं, यहाँ प्रदेश के, देश के कोने कोने से लोग आते हैं। अगर मैं ये डाल देता कि आज मैं जन सुनवाई करूँगा तो यहाँ 5000 लोग मिलते हैं। ये तो अपना आप लोग पता कर लेते हैं हनुमान जी कहाँ है। मैं 7 बजे आके सोया हूँ, सुबह पूरी रात चलता हूँ। जिस तरह सड़क पर देखा, रात को मेरी गाड़ी भी पलटी खाते खाते बची। एक गौ माता मरी हुई पड़ी थी एक्सीडेंट से, अंदर ध्यान नहीं रहा, गाड़ी ऊपर चढ़ जाती, तो जैसे ही किया तो गाड़ी पलटी खा जाती। अब ये दुर्भाग्य राजस्थान का कि हमारे यहाँ इंसान की, गाय की, किसी तरह जो आवारा हमारा पशुधन है, गौशालाएँ जिस तरह जगह जगह खुल गई, लेकिन आज उनका रखरखाव देख रहे, सरकारी तंत्र खत्म हो गया पूरा। और सब लोग एक ही काम करें, मेरे घर पर जब दिक्कत आएगी, जब देखेंगे, पहले क्यों देखें हमारे पास दिक्कत, और खुद के दिक्कत आ जाती है ऐसे करते करते। आप हालात देख लें सब जगह। इस नागौर के अंदर एक तरफ वो लोग थे जो 60 साल पहले थे, एक तरफ मैं आया हूँ। एक सड़क ये बनी, गोगलाव रोड बनी, उसको तोड़वा के नया बना रहा हूँ। और दिल्ली की टीम अभी पिछले दिनों आके गई, मैंने एक्शन को कहा भी था कि मीडिया को बताया करे सारी बातें। पूरी टीम आ गई, पुणे को भी चेक कर गई, और 4 नए, खुशखबरी आपको दूंगा कि 4-5 नए काम अपने नागौर में हो रहे हैं। अट्यासन से लेके इस मोंडवा तिराई तक 4 लेन, आपका बल्लभ चौराहे से लेके अमरपुरा तक 4 किलोमीटर बनेगा, चौड़ा होगा, पहले 2 किलोमीटर बना हुआ है, 4 किलोमीटर होगा। पुलिया से लेके जो 4 लेन आएगा आपका नेत्रा रिंग रोड तक 4 लेन बनेगा। और चौथा आपका 4 लेन बने जो इसको नया बनाएंगे, कृषि पुरानी अपनी कृषि मंडी से लेकर पुराना जो बाईपास था उसको भी एक बार जहाँ जहाँ टूट रहा है उसको पूरा सही कराएंगे, नए सिरे उसको तैयार कराएंगे। मेरा प्रयास ही रहेगा कि दिल्ली का पैसा नागौर के अंदर आए, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर आए। 4 केंद्रीय विद्यालय थे, उसमें डीडोना का केंद्रीय विद्यालय खुल गया, उसकी आज कल के अंदर स्वीकृति जारी हो जाएगी। क्यों सर? पर्वत सर का यहाँ के कुछ निकम्मे अधिकारियों की वजह से वो पेंडिंग है। अब सारी चीज़ें एक साथ, मैं क्या कह रहा हूँ, एक लड़का है जो ऑलराउंडर है, बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, विकेट कीपिंग कर रहा है, कैच पकड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो भाग रहा है। तो एक व्यक्ति भागते भागते इतने में अंधेरा पड़ जाता है, शाम हो जाती है, थक जाता है वो। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ जल्दी मेरे संगठन की घोषणा में करूँ, 2-3-4 दिन का समय निकाल के, और उसके बाद नए सिरे से राजस्थान में हम आंदोलन करेंगे इस राजस्थान को बचाने के लिए, प्रमुख मुद्दों को लेके, सर्व समाज को लेके। और जहाँ मैं बैठा हूँ जिस संसदीय क्षेत्र के अंदर, उसमें दिल्ली और स्टेट का ज़्यादा पैसा कैसे आए, मुझे अपराधियों से लड़ना है, सत्ता पक्ष की से लेके जो लोग बैठे हैं उनसे भी मुझे लड़ना है, गरीबों की मदद भी करनी है, और अपनी पार्टी और अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ना है। तो सारी लड़ाई मैं एक साथ लड़ रहा हूँ।
और इसके अंदर आप लोग हमेशा मेरा सहयोग करें। ऐसा ही भर्ती का आपने मामला देखा होगा कि किस तरह सरकार ने जब भर्ती रद्द हुई तो वाई लेने के लिए एक मंत्री को कुदा दिया मेरे से लड़ने के लिए, हमने कराई और हम आगे अपील नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर बच्चे गए, डीबी ने जब कहा कि स्टे नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अभ्यर्थी रद्द कराने के लिए गए, और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सरकार की मंशा क्या, तब सरकार ने ये कहा कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। वो स्कूल का भवन अभी तक नहीं बनता है, कुछ लोगों को निलंबित कर दिया जाता है, कुछ को वापस निलंबन के बाद पोस्टिंग दे दी। सीकर में एक बच्चा खत्म हो जाता है, मेरे गांव का बच्चा था, और उसके बाद भी अभी तक किसी जिम्मेदार सरकार, मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, शिक्षा मंत्री किस भूमिका में है, क्या कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी तो खाली एक ही चिंता कर रहे हैं, मुझे हटा कब दे। 24 घंटे इसी सोच में, नींद नहीं आती हो कि कब कह दे भाई तुम दूसरा काम चालू करो पहले वाला। और वो लोग जो दिल्ली से जिन लोगों ने मुख्यमंत्री को बनाया, वो कह रहे हैं हमने बना दिया, हटाए ना, हमारी भी बदनामी हो जाएगी, हमने तो बना दिया, फेल हो गया सीएम। और सीएम इतना परेशान है उन अधिकारियों से, नजदीकी लोगों से, और कई ऐसे लोग जिनका कैडर नहीं है सीएम हाउस में रहने का, वो चारों तरफ से घेर लिया मुख्यमंत्री। वो कोकस बन गया, उसको छोड़े तो मरे और नहीं छोड़े तो मरे। वो बड़ी स्थिति हो गई, सांप गले के अंदर आ जाए किसी के, अब सांप को छोड़े तो मरे, नहीं छोड़े तो मरे। वो स्थिति भजन लाल जी की। तो अब इनको और ये हमारे जो चिकित्सा मंत्री, इनको तो आप सुनो, अब इनके क्या है कि ये बहुत परेशान है। मुझे लग रहा है कि इनका या तो बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि ये पॉलिटिक्स को टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपने लोगों को। इनको मंत्री पर छोड़ देना चाहिए खुद ही सोचते ही। अंदर ये क्या करें क्या नहीं करें इसमें मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो हालात हुए हैं, गजेंद्र सिंह जी से बिल्कुल नहीं संभले। इनका कोई खौफ नहीं विभाग का, कोई डर नहीं। ये दुर्भाग्य है। सिर्फ इसी नाम के मंत्री बैठे हैं कि हमने क्यों किसी हनुमान जी को हरा दी। ये दुकान चलाते बाहर जाके एक ही बात करें, हमने हनुमान जी को हरा दिया, सब सारे इकट्ठे हो, हमने क्यों सर हरा दी। अरे तुमने नहीं हरा दी, कांग्रेस बीजेपी ने हरा दी, मैंने खुद इस्तीफा दिया। चलो देखो जनता में दम कितना। मैं तो एमएलए बना हुआ था, मैं एमपी घर से बना लेता, तो कहाँ से हरा दी तुम पानी। मैंने देखा कि नागौर खींवसर में लोग मजबूत हुए, अभी वैसे ही है, तो मुझे पता लगा मजबूत नहीं हुए, वैसे ही पड़े अभी तक जैसे पहले थे। तो मैंने तुम्हें दिया चांस। और आपके मदन दिलावर जी, झालावाड़ का जो मामला था, आप देखिए 8 सांसद कांग्रेस पार्टी के, एक ने भी पूरे पार्लियामेंट में झालावाड़ के मामले को नहीं उठाया। सिर्फ मैंने, डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद और नगीना के सांसद, 3 लोगों ने हमने इस मामले को उठाया, झालावाड़ वाले मामले को। बेल में घुसे, स्थगित कराई लोकसभा की कार्रवाई, और हमने कहा कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराओ। दोषी कौन थे उनको गिरफ्तार कराओ, जिनकी वजह से भवन गिर। वजह क्या थी, वाई बच्चे मर गए 12-12, 13 लोग। क्या आदमी की जान की कीमत 12-13 लाख है। ट्राइबल के 6 बच्चे थे, ओबीसी का बच्चा था। और प्रदेश में जैसे सीकर की एक घटना आप बता रहे हो बच्चे की, दूसरी घटना ही, इसकी एसओजी जांच करके और इस मामले में गिरफ्तारियां होकर उनको कम से कम 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा उन बच्चों को मिले, जो सरकार की निःशुल्क दवा योजना की वजह से मौत के मुंह में चले गए। ये मेरा सरकार पे और चिकित्सा मंत्री पे गंभीर आरोप है। बांसवाड़ा में सरकार ने पकड़ लिया। उसके बाद में मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने उन पशुओं को गौशाला को सौंपा जब तक डिसीजन नहीं हो जाए। गौशाला वाले ने उन पशुओं को आगे बेच दिया। किसी किसान के खरीदे हुए बैल जब्त करते हैं और फिर आगे पैसे लेके बेच देते हैं। इसके बावजूद सरकार चुप है, सरकार मेले खुद भरवा रही है, फिर भी इस तरह सरकार तो ये चाह रही है मेले खत्म हो जाए। सरकार है कहाँ है किसानों की सरकार। तीनों कृषि बिल आए, उसके बाद जब कृषि बिलों में हार हुई, सरकार अग्निवीर लेकर आएगी, फौज में भी मारेंगे इनको। मुझे तो लग रहा है कि हिंदुस्तान के हालात आने वाले समय में ऐसे नहीं हो जाए दूसरे कभी प्रांत दूसरे देशों के अंदर हुए। नेपाल में देखिए क्या हुआ, दूसरे मामले आप देखिए जहाँ लोग भूख मर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान का नौजवान एक बार निकल गया, समय रहता अगर नहीं संभाला प्रधानमंत्री ने, खाली भाषणों और बातों में ही रह गए, खाली कमरों में बैठ के योजनाएं बनाई, तो लोग इतने परेशान है कि और एक बार अगर हिंदुस्तान का नौजवान सड़क पर निकल गया फिर रुकने वाला नहीं। आप देखिए लद्दाख के अंदर क्या हुआ, कितना लद्दाख जैसा शांत इलाका, जो लोग सड़कों पर आगे मरने मारने के लिए। तो ये अग्निवीर की जो योजना लाए, इसको इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। मुझे तो लग रहा है फौज भी बहुत नाराज है इस मामले से, बहुत नाराज। फौज के कई अफसरों से मेरी बात होती है, मैं डिफेंस कमेटी में रहा हूँ 2 साल, वो कहते हैं कि अग्निवीर बर्बाद करते करते इसको। तो अग्निवीर को वापस लेने की बात भी अगर देश के अंदर कोई करा तो नागौर का सांसद ही कर रहा है। 50% हमने करा दिया। अब हम बड़ा आंदोलन अगला अग्निवीर के खिलाफ करेंगे ताकि देश की सीमाएं सुरक्षित रहे और हमारे किसान के बेटे वहाँ जाए। दूसरा, सरकार से हमारी मांग है 3 साल के बच्चों की रोक का जो मामला है, इस मामले को ख़त्म करके और ये रोक 1 साल या 1.5 साल तक ही इसको रखे। उप समिति ने भेजा भी है
ये पता नहीं कहाँ अटक जाता है। सरकार हमेशा आती है, कई बार हमने सवाल भी विधानसभा में लगाए, लोकसभा के अंदर लगाए। दुर्भाग्य है कि मेले हमारे खत्म हो रहे। परमेश्वर के अंदर भी किस तरह हमारे किसानों पर हमला किया बाहर से आके, कई साधु के वेश में आए थे, कई लोग हो रहे थे, हमला करके उनको इंजर्ड कर दिया, मुकदमे दर्ज हुए। तो पहले हमारा ऊंट, फिर घोड़े, फिर बैल, बचेगा क्या बताऊं मुझे? कुछ नहीं बचने वाला। इसलिए सरकारों को चाहिए, उन किसान नेताओं को चाहिए जो किसान के नाम की राजनीति करते हैं, जो अपना चुनाव के वक्त याद दिलाते हैं, क्योंकि कृषि के बाद पशुपालन हमारा मुख्य धंधा है। बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, ये पशुपालन के दम पर ही अकाल यहाँ पड़ते थे, पशुपालन के दम पर हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई तो फिर कैसे संस्कृति, ये सिस्टम रहेगा? इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। और प्रभारी मंत्री को जब आप लोगों ने सवाल पूछा, उसको तो पता ही नहीं कि बछड़े और बैल वहाँ बांसवाड़ा में पकड़े गए, नहीं ध्यान, ऐसे लोग बना दिए। कहीं कन्हैयालाल है, कहीं के है, कहीं बेडम है, कहीं गजेंद्र सिंह है। तो ये लोग चला रहे हैं राजस्थान की सरकार, और भजन लाल जी खुद है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान में होगा कि हड़ा बोल है पूरा, बस पोपा भाई का राज है राजस्थान के अंदर। ये मैं सरकार पे आरोप लगा। उसका कर लें।